नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज का वीडियो हमारा होगा क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसका आंसर मैं कई बार देती हूँ, कई बार नहीं देती हूँ। और बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि मैं सवाल के जवाब नहीं देती या उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं देती। कुछ लोगों ने तो बहुत पर्सनली मुझे मैसेज करके ये बोला है कि आप आंसर नहीं करती हैं, तो उनकी शिकायतें दूर करते हैं। चलिए, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं और सोचा कि डिस्कस करूं। एक्चुअली क्वेश्चंस मैंने नोटिस किए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग तो एक ही तरह के हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल है, मेरी लाइफ से जुड़े हुए या स्कूल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, और नहीं तो ज़्यादातर एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस का तो आंसर मैं इस वीडियो में ही दे दूँगी, और शायद आपकी जो भी दिमाग में सवाल जवाब चल रहा होगा उसका आंसर मिल जाएगा, और बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था लोगों का कि ये नवोदय कौन सा है, क्योंकि मैं नवोदय से जुड़े हुए ज़्यादातर वीडियोस डालती हूँ, और ज़्यादातर वीडियोस में मैंने खुद ने ये मेंशन कर रखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जीबी नगर यानी ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा का नवोदय है जवाहर नवोदय विद्यालय धूम मणिकपुर, ये नवोदय है, और ये ग्रेटर नोएडा में आता है, और ग्रेटर नोएडा का नवोदय है। तो ज़्यादातर वीडियोस में मैं ये अंदर मेरा ये इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन फिर भी लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनके लिए ये आंसर है कि मैंने अभी तक जितने भी स्कूल के वीडियो डाले हैं वो मैक्सिमम जवाहर नवोदय विद्यालय नोएडा जीबी नगर के डाले हैं। इसके अलावा अगर एक आधा वीडियो इधर उधर का है तो उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि वो किस नवोदय का है। तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। दूसरा कि आप टीचर हैं क्या, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या आप नवोदय में पढ़ाती हैं या पढ़ती हैं। तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्या आप नवोदय में पढ़ती हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाती हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं नवोदय के ही जो उनको लगता है कि शायद मैं पढ़ती हूँ। तो ना मैं पढ़ती हूँ ना मैं पढ़ाती हूँ, मेरा आंसर ये है। नवोदय से मेरा संबंध सिर्फ इतना है कि मैं नवोदय से पढ़ी हूँ। जी, मैं नवोदय की पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैंने नवोदय में पढ़ाई की है 6 क्लास से 12 क्लास तक। और इसके अलावा नवोदय से एक रिश्ता ये है कि मेरे पापा नवोदय में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो वो पीजीटी ज्योग्राफी है। इसके अलावा नवोदय से मेरा अपना पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है, और बहुत साल पहले नवोदय से पास आउट हो गई थी, तो नवोदय से इससे ज़्यादा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मेरे पापा नवोदय में भी पढ़ाते हैं, तो इस वजह से नवोदय में आना जाना मेरा लगा रहता है। मैं उनके साथ रहती भी नहीं हूँ। तो मैं मेरे पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ मैं वहाँ रहती हूँ, और पेरेंट्स मेरे पापा जहाँ जॉब करते हैं वो मेरे पापा रहते हैं। तो छुट्टियों में या वेकेशंस पे, हॉलीडे पे जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ के नवोदय के वीडियोस, या फिर कई बार मेरा भाई वीडियो बनाकर डाल देता है। तो अगर मेल की आवाज़ है तो वो मेरा भाई वीडियो बना रहा है, या फीमेल की आवाज़ है तो वो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इतना ही हमारा संबंध है नवोदय से। मैं खुद नवोदय की टीचर नहीं हूँ, किसी विषय की नहीं हूँ, और नवोदय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जॉब करती हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि आप क्या करती हैं। तो मैं एक्चुअली कंटेंट राइटर हूँ, क्रिएटर हूँ, लिखती हूँ, लिखने का शौक़ है, और थोड़ा बहुत बोलने का शौक़ है। मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। कुछ मीडिया में काम किया है, कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया है, म्यूज़िक कंपनी में काम किया है, खुद की ब्लॉगिंग है, ब्लॉग लिखती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्रोफेशन है, एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए हम लोग काम करते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजिंग को मैं हैंडल करती हूँ, देखती हूँ। तो मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो प्रोफेशन मेरा बिल्कुल अलग है। टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, पढ़ाती मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और टीचर मैं बहुत बुरी हूँ। थोड़ा सा ट्राई किया था शुरू में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की कोशिश की थी, पर मुझे पता चल गया कि बहुत मुश्किल काम है, और वो लोग बहुत तपस्या करते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। तो ये प्रोफेशन, मतलब मैं इस लायक नहीं समझती खुद को कि टीचिंग प्रोफेशन में मैं उस लायक हूँ। तो अच्छा, बहुत ऊंचा प्रोफेशन है, और हम अपनी राइटिंग में और अपनी दुनिया में खुश हैं। तो मैं टीचर नहीं हूँ। तीसरी चीज़ ये कि मैक्सिमम जो सवाल है मेरे हर वीडियो के नीचे, वीडियो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड हो,
सवाल सबसे ज़्यादा उसके नीचे ये होते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज निकल रही है, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या होने वाले हैं, कोरोना के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें लेट हो गई हैं, तो लोगों के ये क्वेश्चन है कि कब होंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, बताइए कहाँ रुका हुआ है, क्या काम रुका हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा लोग इस बात से इरिटेट होते हैं कि मैं इसका आंसर नहीं देती। तो जनरली बहुत सारे सवाल के मैं आंसर दे देती हूँ, इस सवाल का मैं आंसर नहीं देती। अब क्यों नहीं देती इसका मैं आपको उत्तर दे देती हूँ कि एक्चुअली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे आंसर करूँ। मतलब मैंने कभी अपने वीडियो में या अपने ब्लॉग में कभी ये मेंशन नहीं किया कि मैं एनवीएस के किसी हेड ऑफिस में जॉब करती हूँ, ना ही मैं टीचर भी नहीं हूँ नवोदय की। तो मुझे कैसे पता होगा कि वैकेंसीज कब निकलती है, ज्वाइनिंग कहाँ रुकी हुई है, इंटरव्यूज क्यों नहीं हो रहे हैं, डेट्स कब आएगी। अब मुझे लगता है कि कॉमन सेंस थोड़ा अगर आप यूज़ करें तो आप समझ जाते कि ये इतने पेचीदा क्वेश्चंस है कि इनका आंसर तो कोई अगर एनवीएस के हेड ऑफिस में काम कर रहा होता वो भी उसका आंसर नहीं देता आपको। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो पढ़ाती भी नहीं हूँ, तो मुझसे ये सवाल करना कि वैकेंसी कब निकलेगी और इंटरव्यूज़ के डेट कब आएंगे, थोड़ा सा फनी लगता है मुझे। लेकिन स्टिल ठीक है, मैं आपकी बेचैनी समझ सकती हूँ कि आप लोगों की चीज़ें रुकी हुई हैं, आप लोग का काम फंसा हुआ है, तो कोरोना की वजह से डिले हो रहा है। अब कैसे कहाँ क्या निकलेगा, जब ऑफिशियल वेबसाइट से कोई सूचना अगर आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, तो अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक वेरीफाइड कोई और आंसर नहीं हो सकता कि अगर जो कुछ भी पता चलेगा आपको गवर्नमेंट खुद बताएगी। मतलब मैं कोई तीसरा बंदा, हम अपने यूट्यूब से इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं दे सकते, और बिल्कुल भी आपको बिलीव भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई तीसरा बंदा बता भी रहा है तो आप विश्वास नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, इनफैक्ट वो एक प्रोसेस होता होगा, वो अगर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उन्होंने आपका प्री लिया है, मेंस लेना बाकी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे। तो मैं तो इसमें यही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, गवर्नमेंट पे बिलीव करें। और मतलब कई लोग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा क्वेश्चन करते हैं, लाइक मतलब कि मैं आंसर नहीं दे रही हूँ तो मतलब कोई बहुत बड़ी मेरे से गलती हो रही है। लाइक कि आप पूछ भी क्या रहे हैं, एक बार सोचे तो सही कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू कहाँ फंसा हुआ है, डेट्स कब निकलेगी। लाइक मुझे कैसे पता होगा कि इंटरव्यू कहाँ फंसा हुआ है और डेट कब निकलेगी। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। नॉर्मल क्वेश्चन है तो ठीक है, आप मुझसे नवोदय से जुड़ी हुई नॉर्मल बातें पूछ सकते हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में, सुविधाओं के बारे में, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन के जो अंदर की पेचीदा चीज़ें उसके बारे में मैं नहीं बता सकती। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, सॉरी, और ना ही आगे भी मेरे पास इसका कोई आंसर होगा। तो इससे जुड़ी हुई कोई सूचना मेरे पास नहीं होती है, और ना ही आप लोगों को शायद मुझसे ये उम्मीद करनी चाहिए कि इससे जुड़ी हुई कोई सूचना मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और कोई और प्रोवाइड भी करवाए तो भी आप एक बार क्रॉस चेक करें, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और अपना ऑफिशियल एक चैनल होगा जिसके थ्रू आप तक वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करवा देगी। तो आप गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली इन्फॉर्मेशन पे ही विश्वास करें, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन पे प्लीज़, मतलब मेरी राय अगर माने तो विश्वास ना करें। ये थी मोटी मोटी बातें। और बहुत सारे लोग क्वार्टर्स के वीडियो पे भी कमेंट कर रहे थे कि ये ऐसा क्वार्टर तो नवोदय में होता ही नहीं है, ये कौन सा नवोदय का क्वार्टर है। या बहुत लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है नवोदय के क्वार्टर देख करके, शायद लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मैं कुछ बातें इसके बारे में भी क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बहुत एक्साइटमेंट से क्वार्टर्स वाले वीडियो देखते हैं, और थैंक यू कि आप वो वीडियो देखते हैं इतने प्यार से। लेकिन कुछ क्लियरिटीज़ मैं आप लोगों को यहाँ दे दूँ कि नवोदय एक्चुअली बहुत सालों से बना हुआ है। तो 25-30 साल इस स्कूल को बने हो गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग एक ही जैसा नवोदय में बना होता है, बशर्ते कि अगर कोई ज्योग्राफी वगैरह ऐसी ना हो। अगर पहाड़ों पे जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ के नवोदय के कुछ बिल्डिंग्स आपको अलग तरीके की मिलेगी, वरना जनरली जो
एक समय में नवोदय बनाए गए थे देश में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबका लगभग एक जैसा था, बिल्डिंग, ग्राउंड और सब कुछ मतलब उनका एक जैसा मिलेगा। लेकिन हर साल नवोदय बनते रहते हैं, तो हर बार अलग अलग क्या कहेंगे कि उनका नक्शा अलग बनता है। तो बहुत सारे नवोदय ऐसे हैं जो डबल क्वार्टर वाले हैं, बहुत सारे नवोदय हैं जो नए क्वार्टर, अब जब नए नवोदय बनते हैं वो सिंगल क्वार्टर के नवोदय बनते हैं। तो आप ये वीडियोस देखकर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, और जहाँ होगी वहाँ का नवोदय अलग डिजाइन का भी हो सकता है, वहाँ के क्वार्टर्स अलग तरीके के हो सकते हैं। तो आप प्लीज ये मत सोचना कि यहाँ अगर जीबी नगर के क्वार्टर में टाइलें लगी हैं तो नवोदय के हर क्वार्टर में टाइलें लगी होती हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने मेरे पापा के पूरे करियर में हम 3-4 नवोदय में हमारा ट्रांसफर हुआ है, और हमें पहली बार ऐसा नवोदय मिला है जहाँ पर अब जाकर मतलब पिछले 6 महीने से रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो उस रिनोवेशन के काम में टाइलें लग रही है, वरना फर्श ही था, दीवारों पे कलर उतर रहे होते हैं, सीलन होती है। और रियलिटी नवोदय के क्वार्टर्स की, जो पुराने पहले के बने हुए क्वार्टर्स है, जैसे जीबी नगर पुराना बना हुआ नवोदय है, तो क्वार्टर्स बहुत खस्ता हालत में मिलते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स देखती है ना, जनरली आप इमेजिन करते हैं नवोदय के गवर्नमेंट क्वार्टर वैसे ही बहुत सारे स्कूलों में वैसे ही मिलेंगे। हाँ, जो नए नवोदय के क्वार्टर्स बने हैं वो काफी ठीक बने हैं, अच्छे बने हैं। फिर वही बात है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक जगह का नवोदय का क्वार्टर जैसा है वो पूरे देश के नवोदय का क्वार्टर वैसा ही होगा। एरिया कैसा है, लोकेशन कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, और जिस ठेकेदार ने नवोदय बनाया है, क्योंकि हर एरिया के ठेकेदार अलग होंगे। नवोदय जब बनेगा तो किसी ने ठेका लिया होगा, तो जो ठेकेदार है उसकी ईमानदारी कितनी अच्छी है, क्योंकि कहीं कहीं तो नवोदय के क्वार्टर बहुत 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 बुरे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, दीवारों से कलर निकल रहा होता है, सीमेंट झड़ रहा होता है, तो रहने का मन नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे नवोदय भी हैं और ऐसे ऐसे क्वार्टर्स भी हैं। और आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन के बाद आपको पहला नवोदय कहाँ मिलेगा, मोस्टली आजकल तो रूल बन गए हैं कि हार्ड पोस्टिंग होती है, स्पेशली मेल्स की तो हार्ड पोस्टिंग होती है, या तो आपको कश्मीर भेज दिया जाता है, लद्दाख भेज दिया जाता है, या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग कर दी जाती है। बहुत सारे लोगों की हार्ड पोस्टिंग होती है, तो वहाँ के क्वार्टर वहाँ के हिसाब से होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को जब मैं कोई क्वार्टर्स डालूँ तो कोरोना के चक्कर में मैं इधर उधर के नवोदय में नहीं जा पा रही हूँ, तो फिलहाल तो मैं यहीं के वीडियो डाल दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे नवोदय के क्वार्टर्स मिले और इससे भी बेहतर क्वार्टर मिले। पर प्लीज ये दिमाग में रख के जाना कि कुछ भी मिल सकता है, मतलब अच्छा भी मिल सकता है, एवरेज भी मिल सकता है और बहुत बुरा भी मिल सकता है। तो आप अगर मेंटली तैयार रहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मोटी मोटी यही सारी चीजें थी। और मेरे ख्याल से जो बड़े सवाल थे लोगों के यही थे। आंसर मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से देने की कोशिश की है, और रोज मैं आंसर पढ़ के उनका आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो कोशिश करूंगी इसी तरह के वीडियोस बनाकर बीच बीच में आप लोगों के जो क्वेरीज हैं उनका आंसर दे पाऊँ। और एक और नई चीज मैं आज से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। तो लाइक मैं अपनी लाइफ में डेली जो काम करती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, तो खुद के लिए मैंने अपनी कोशिश की है कि अपनी एक डेली ब्लॉगिंग शुरू करूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, एंटरटेन होंगे आप लोगों से। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में अभी तक इतना ही, तब तक के लिए।